नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या दशरथ के रथ को रोक पाएंगे राम। यहाँ जहाँ दशरथ अर्थात दशरथ गागराई से है, वहीं राम अर्थात पांडुराम से है। पांडुराम जिनका और एक नाम है, जिन्हें क्षेत्र में लोग सिरजोन हाइब्रू के नाम से भी जानते हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कोल्हान के सबसे चर्चित और हॉट सीट माने जाने वाले खरसुआ विधानसभा के लिए पांडुराम हाइब्रू को उम्मीदवार बनाया है, जहां उनकी सीधी टक्कर कोल्हान के गढ़ खरसुआ के जाने माने लगातार विजय पताका लहराने वाले दशरथ गागराई से होती दिख रही है। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि क्षेत्र की राजनीति भले ही एसटी आरक्षित हो, परंतु यहाँ की राजनीति सदैव ही ट्रिपल एम से प्रभावित होती रही है और इस बार यह ट्रिपल एम काफ़ी प्रभाव डालेगी, ऐसा लगातार चर्चा का विषय बनता रहा है। बात करें ट्रिपल एम की, यानी कि महतो, मुंडा और मुस्लिम मतदाताओं से है। एक रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में कुड़मी महतो की आबादी लगभग 15% है, वहीं मुंडा की आबादी 8% और मुस्लिम की आबादी 7% है तथा शेष आदिवासियों की आबादी लगभग 25% है, जो हर बार यहाँ के चुनाव परिणाम को प्रभावित करती आई है। हर बार चुनाव में ये वोट जहाँ एनडीए अर्थात बीजेपी के ओर या फिर इंडिया गठबंधन अर्थात जेएमएम के समर्थन में नजर आया करती है और आपसी लड़ाई में ही परिणाम का निर्धारण करती है। इस बार ये वोट बैंक एक सुर में बीजेपी जेएमएम से खिसक कर टाइगर जयराम महतो की पार्टी की ओर शामिल होते दिख रहे हैं। पिछले दिनों हुए टाइगर जयराम महतो के लगातार चुनावी प्रचार कार्यक्रमों ने क्षेत्र की राजनीतिक समीकरण को भी काफ़ी हद तक प्रभावित कर दिया है और ऐसा देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक समीकरण में काफ़ी कुछ बदल भी गया है, जहां खुले दिल से जनता के मिलते समर्थन ने यहाँ की राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया है। अब क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बन गया है कि अब सत्ता की लड़ाई कन्फ्यूज भरी नहीं बल्कि आमने सामने की होने वाली है, क्योंकि जहां युवा वर्ग सत्ता पक्ष से बीते 5 वर्षों से काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं, वहीं टाइगर जयराम महतो की ओर से छात्रों और वोट बैंक का झुकाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में अब मैदान में उपस्थित कुल 10 प्रतिभागियों में से केवल और केवल दशरथ गागराई और पांडुराम हाइब्रू की ही चर्चा होती दिख रही है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों है कि पहले जहां खरसुआ विधानसभा का चुनावी रण त्रिकोणीय समझा जा रहा था, अब वह आमने सामने की लड़ाई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां पहले बीजेपी जेएमएम की लड़ाई देखी जाती रही थी, साथ ही साथ टाइगर जयराम महतो के शामिल होने से यह लड़ाई त्रिकोणीय नजर आ रही थी, जिनमें दशरथ गागराई जहां यहां से चुनाव लगातार जीतते आए हैं और क्षेत्र के वोटर जहां सत्ता पक्ष से काफ़ी नाराज हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमें दशरथ गागराई पर गिरता नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी में शामिल उम्मीदवार भी सत्ता पक्ष से दल बदल कर अपने गुरु पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिन्हें कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत नेता माना जाता रहा था। ऐसे में दल बदल की राजनीति भी उन्हें प्रभावित करती नजर आएगी। वहीं पांडुराम हाइब्रू शुरुआत से ही झारखंडियों की आवाज़ बनकर जनता के साथ लंबे समय से खड़े नजर आ रहे हैं और उनके साथ हैं टाइगर जयराम महतो और साथ ही साथ युवा परिवर्तन की लहर, जिस कारण उन्हें आम जनता और खासकर युवाओं का भरपूर समर्थन प्राप्त होता दिख रहा है। और लगातार हो रही टाइगर जयराम महतो की सभाओं ने इसे और प्रबल बना दिया है। आम जनसभाओं में जहां अन्य दल पैसों के बल पर लोगों के भीड़ जुटान करते नजर आते हैं, वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी के लिए आम जनता दिन रात खुद ही प्रचार करती नजर आ रही है। परेशान युवा वर्ग तो पिछले 2-3 वर्षों से साथ हैं ही, अब सड़कों पर बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी समर्थन करती नजर आ रही हैं। यह मुकाबला त्रिकोणीय इसलिए भी नजर नहीं आ रहा है
क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम में जहां बीजेपी के खिलाफ और इंडी गठबंधन के साथ दिखती जनता नजर आ रही थी, अब वहीं वे बीजेपी और इंडी गठबंधन के विरोध में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में जहां यहां के एम वोट फैक्टर बीजेपी अर्थात अर्जुन मुंडा से काफ़ी नाराज दिख रहे थे और उनके खिलाफ ही विरोध में एक साथ नजर आए, अब उनमें परिवर्तन की लालसा नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में खूंटी संसदीय क्षेत्र के खरसुआं विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। अर्जुन मुंडा खरसुआं से जहां 4 बार विधायक रह चुके हैं, उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में खरसुआं सीट से ही पिछड़ते हुए देखा गया। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा को करीब 90,000 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा को लगभग 75,000 वोट ही प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि यहाँ एम फैक्टर काफ़ी काम कर गया, यानी कि महतो, मुंडा और मुस्लिम वोटर का प्रभाव इस चुनाव परिणाम में देखने को मिला। राजनीति में दशरथ जहां अनुभव में पांडुराम हाइब्रू से कहीं आगे नजर आते हैं, वहीं सत्ता पक्ष से जनता की नाराजगी उन्हें नुकसान कराती नजर आ रही है। भविष्य के गर्त में क्या है वह हम भविष्य पर छोड़ते हैं। आपको आज का यह वीडियो कैसे लगा, अपने विचार तथा सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर साझा करें। साथ ही साथ यह भी बताएं, क्या इस बार दशरथ के विजय रथ को राम रोक पाएंगे? धन्यवाद।